अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। स्क्रीन पे आज जो बर्फ़ी देखने जा रहे हैं, ये घर की चीज़ों से मैंने ये बर्फ़ी बनाई है। बनाने में बहुत ही इजी है, इसमें बिल्कुल भी कोई ख़र्चा नहीं होता, बल्कि आप इसको बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर जो आपको रोटियां नज़र आ रही हैं, ये रात की बासी रोटियां हैं। जो रोटियां बच जाती हैं रात की, आपने उनको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, बल्कि उससे मज़ेदार सी बर्फ़ी बनानी है। आपने लेना है कद्दूकश और उसकी मदद से आपने तीनों रोटियों को कश कर लेना है, ताकि इनके छोटे छोटे पीस हो जाएं। जो पीस बड़े इसमें होंगे, आपने हाथ की मदद से उनको बारीक कर लेना है। रोटियां सारी मैंने कश कर ली हैं। उसके बाद मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं ये सारी रोटियां डाल दूंगी और इसको 3 मिनट के लिए मैंने ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम आपने नीचे नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना रोटियां जल जाएंगी। चम्मच आपने साथ साथ मुसलसल हिलाते जाना है। जैसे ही 3 मिनट मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया, अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी के डालूंगी। अगर घर में देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद मैं इसको 3 मिनट भून लूँगी। आंच आपने हल्की रखनी है। जैसे ही इसको 3 मिनट भून लेंगे, 1 कप आपने इसमें खुश्क दूध डालना है। खुश्क दूध की रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, मेरे आई बटन में आप ये रेसिपी देख सकते हैं। मैंने घर का बनाया हुआ खुश्क दूध इसमें डाला है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही साफ़ सुथरा और घर में बना हुआ है। दूध डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं ये कोकोनट क्रश किया था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें आप इसको डाल दें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को मैंने एक बड़ी परात में डाल दिया ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडा होगा, मैं इसको पीस लूँगी। इधर मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच चीनी के डाले हैं। अब मैं इस चीनी को मेल्ट करूँगी। आपने अभी इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, क्योंकि चम्मच से आप हिलाएंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है और इसको मेल्ट होने देना है। इसका हल्का सा कलर गोल्डन हो जाए तो आपने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं आपने करना, वरना ये जल जाएगी और आपकी बर्फ़ी कड़वी बनेगी। जैसे ये चीनी मेल्ट हो गई है, मैंने इसमें हाफ़ लीटर दूध डाल दिया है। दूध डाल के मैं दूध को बॉईल कर दूंगी। अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। दूध पकना शुरू हो गया है, चम्मच आपने साथ मुसलसल हिलाते जाना है। अब जनाब मैं इसमें डालूँगी 1 अदद लेमन का जूस। अगर आपके घर में लेमन नहीं मौजूद तो आप 1 चम्मच सिरका डाल सकते हैं। इससे दूध में गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि बर्फ़ी में ऐसा टेस्ट देंगी कि आपने बर्फ़ी में खोया डाला हुआ है। अब ये रोटियां जो हैं ये खुश्क हो गई हैं, इनको मैंने पीस लिया है। अच्छी तरह मैंने इनको पीस लिया। अब मैं इसको दूध में डाल दूँगी और इसको बहुत ज़्यादा पकाऊंगी कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको दूध में डाल के आपने चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अक्सर घरों में रात को रोटियां बच जाती हैं। अब आपने जो रात की रोटियां हैं उनको ज़ाया नहीं करना, बल्कि उनके लिए, अपने बच्चों के लिए मज़ेदार सी बर्फ़ी बनानी है। आपने चीनी चेक कर लेनी है, अगर चीनी कम हो तो आप मज़ीद चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हल्की चीनी खाते हैं, कुछ लोग तेज़ खाते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी मज़ीद ऐड की है और इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी, ताकि चीनी का भी पानी खुश्क हो जाए और दूध में जो पानी था वो भी खुश्क हो जाए। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते जाना है। आज ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बनने जा रही है। आप इसको बना के रख सकते हैं। आप कोई मेहमान आए, आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। किसी टाइम ख़ुद दिल करता है इंसान का कि कुछ मीठा खाए, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये बर्फ़ी बना के इसको रख लेनी है। अब मैं इसमें क्योड़ा डालूँगी।
2 ड्रॉप मैंने इसमें क्योड़े के डाले हैं। क्योड़े की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, ख़ास तौर पे स्वीट डिश में, इसलिए मैंने इसमें क्योड़ा डाला है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आए। अब मैंने इसको केक का एक मोल्ड लिया है, उसमें मैंने इसको डाल देना है। सबको डाल के मैंने इसको हल्के हाथ से प्रेस करके इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ये मैंने ऊपर क्रश किया हुआ कोकोनट डाला है और साथ मैंने खजूरें काट के इसके ऊपर डाली हैं ताकि ज़रा बच्चे खुशी खुशी ये खा लें। 2 घंटे मैंने इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब मैं इसके क्यूब्स बना लूँगी। आप चाहे इसके बड़े पीस कर लें, चाहे तो छोटे कर लें। बाज़ार की बर्फ़ी से कई गुना ज़बरदस्त बर्फ़ी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। आप चाहें तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बादाम क्रश करके डाल सकते हैं, इसमें आप पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जो घर में चीज़ दस्तयाब हो आप वही डाल लें, ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये बर्फ़ी किस कदर ज़बरदस्त लग रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।